एस सिद्धार्थ जी के ये कहने के बावजूद कि ये शिक्षा कोष जो है 3 महीने के ट्रायल पर है और इस बीच किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा, इसके बावजूद शिक्षा विभाग के द्वारा 98,000 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दिया है। यह एक बड़ी खबर है और इस खबर के पीछे आखिर सरकार की क्या मंशा चल रही है और इसके पीछे क्या कारण हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 98,000 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दिया है। अब ये वही शिक्षक लोग हैं जो ऐप के माध्यम से अपनी हाजिरी नहीं बना रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि एस सिद्धार्थ के द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि यह एक ट्रायल के रूप में 3 महीने चलेंगे। इसके बाद जब सितंबर से हाजिरी बननी शुरू होगी, उसके बाद इस वेतन कटौती वगैरह का काम किया जाएगा। लेकिन विभाग है कि अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती है। अब देखिए कि जो नेटवर्क प्रॉब्लम है या बहुत सारे शिक्षक हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ऐसे परिस्थिति में वो हाजिरी कैसे बनाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर शिक्षा विभाग का कोई सोच नहीं है। अगर वो चाहती तो स्कूलों को टैब मुहैया करा सकती है या थंब इम्प्रेशन से उसकी हाजिरी लगवा सकती है या फिर कहे तो सीसी कैमरा भी लगवाया जा सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग को अपनी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करनी है और इसी की आड़ में अवैध उगाही का भी कार्य चल रहा है। जैसा कि आप सभी ने सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि किस तरीके से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन पा रही है और वो नेटवर्क की तलाश में रहते हैं। यहाँ तक कि एक मोबाइल में जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जब वो लोकेशन दिखाने की बात होती है तो लोकेशन प्रॉपर वो नहीं दिखा पाता है। स्कूल में रहते हुए भी स्कूल से बाहर दिखाता है, 800 900 या हजार किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर बाहर दिखाता है। तो ये एक समस्या है। इस समस्या को भी सरकार दूर नहीं कर रही है, विभाग इसको दूर नहीं कर रही है। लेकिन उन्हें चाहिए तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनना चाहिए, इस शिक्षा कोष से हाजिरी बनना चाहिए। शिक्षा विभाग को खूब ये पता है, क्योंकि जब ऐप से हाजिरी बन रही है, लोकेशन सभी शिक्षकों का ऑन है, ऐसे परिस्थिति में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं सर्वर के माध्यम से तो उन्हें पता हो ही रहा है। तो फिर इस पर कार्रवाई न करके, इस पर उस व्यवस्था को सुधारने की काम न करके शिक्षकों का वेतन बंद करने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल ही गलत है, अमानवीयकृत है। एक और जो बड़ी समस्या आ रही है कि शिक्षक अटेंडेंस तो बना ले रहे हैं, उनके मोबाइल में शो भी कर दे रहा है कि उनका अटेंडेंस बन चुका है, लेकिन सर्वर पर वो नहीं दिख रहा है। कल होकर जब आप चेक करते हैं, शिक्षक चेक कर रहे हैं, तो उसमें सर्वर पर उनका अटेंडेंस नहीं बताया जा रहा है, सर्वर पर अटेंडेंस नहीं दिख रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में उस शिक्षक की क्या दोष है, उसमें उस विद्यालय के शिक्षक की क्या दोष है कि वो उन्होंने हाजिरी तो बनाया और फिर भी उनका अटेंडेंस शो नहीं कर रहा है। ये सर्वर का प्रॉब्लम है। शिक्षा विभाग इसको सुधारे, लेकिन इसके बदले शिक्षकों का वेतन काटने की बात की जा रही है। ये सारे जो कहें प्रॉब्लम की जो जड़ है, इस प्रॉब्लम के पीछे जो सबसे बड़ी मुद्दा है, हम समझते हैं कि शिक्षक खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जब अटेंडेंस बनाने की बात हुई, न सरकार डाटा दे रही है और न सरकार सिम दे रही है और न मोबाइल दे रही है, फिर भी शिक्षक जो है स्वयं से अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत सही हैं, और अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए वे अपनी हाजिरी अपने मन से बनाना शुरू कर दिए। संगठन ने इसका विरोध दर्ज किया था कि जब तक सरकार टैब मुहैया नहीं करावे या डाटा मुहैया नहीं करावे, तब तक इसका काम नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी में शिक्षकों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने की बात कही गई थी और यूपी में नेट पैक भी देने की बात कही गई थी। इसके बावजूद भी यूपी के शिक्षकों ने एकता दिखाई और साफ तौर से उसे मना कर दिया और हड़ताल का ऐसा रूप दिखाया कि वहाँ पर बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है या इस तरीके का जो सेल्फ अटेंडेंस है, उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। लेकिन बिहार के शिक्षक पता नहीं अपने आप को कितना ज़्यादा विद्वान समझते हैं कि हाजिरी बनाने के लिए आतुर हो जाते हैं। मोबाइल में नेटवर्क हो अथवा ना हो,
अपने पैसे से रिचार्ज करा करा करके हाजिरी बनाना शुरू कर देते हैं। हर चीज को अपने सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बहुत उचित काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा दे करके उन्होंने कहा कि हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं। अरे भाई, तो इतने दिन से असक्षम थे जो आज सरकार को दिखाने चले कि हम सक्षम हैं। सक्षमता परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए थी जो छठे चरण में बहाल थे, जिनका वेतन कम था, उनका वेतन ज़्यादा हो रहा है, या किसी कारण से दूसरे जिले में चले गए थे, उनको अपना जिला मिल रहा है, उनके लिए तो अच्छा था। लेकिन जिनका 3-3 प्रमोशन रुका हुआ है, जिन शिक्षकों का 3-3 प्रमोशन रुका हुआ है, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी सक्षमता परीक्षा देने की? उन्हें क्या जरूरत लगी हुई है? परीक्षा देने से कोई भाग नहीं रहा था, लेकिन जिस तरीके से शर्तों को उसमें डाला गया उस तरीके से कहीं भी यह उचित नहीं था परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। अब बताइए कि जो स्नातक का प्रमोशन है वो रुका हुआ है, प्रधानाध्यापक का प्रमोशन रुका हुआ है, और कालबद्ध प्रोन्नति जो 12 वर्ष पर होता है वो भी रुका हुआ है। वो प्रमोशन पहले दे दीजिए आप, उसके बाद आप सक्षमता परीक्षा लीजिए। बिल्कुल ही शिक्षक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिक्षक भी गलती स्वयं कर रहे हैं। आखिर 1,87,000 शिक्षक जो पास हुए हैं वो कौन शिक्षक हैं? हम ही सब में से न शिक्षक हैं जो परीक्षा दिए हैं, झूठ फूस का एडमिट कार्ड जलाने का काम किया और परीक्षा दे करके आज ब्लॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छी ट्रांसफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए परेशान सारे लोग परेशान हैं कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा देना है, अपने आप को सक्षम साबित करना है। इसके पहले असक्षम थे। कभी सोचे हैं आप लोग कि दियरा के क्षेत्र में जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब आप ई शिक्षक से हाजिरी कैसे बनाएंगे? अभी जो स्थिति बनी है, जो नाव से जा करके स्कूल करना पड़ रहा है और हाजिरी बनाना पड़ रहा है, तो क्या हमारे आपके घर में नाव चलता है? हमारा आपका नाव तो नहीं है। नाव किसी और का होता है, वो अपने हिसाब से अपने समय से नाव चलाते हैं, पानी का धारा दे करके नाव चलाते हैं और उसी हिसाब से पार उतारने का काम करते हैं। अब उसमें समय पर स्कूल पहुंच जाना क्या संभव है? और समय पर पहुंच करके फिर वहां पर अटेंडेंस लगाना समय से? इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनाना है, इस शिक्षा कोर्स पर समय से आदमी पहुंच ही नहीं रहा है तो अटेंडेंस क्या बनेगा? और हाजिरी कट जाने पर आप वेतन भी काट लेते हैं। जिस तरीके से पूर्व से हाजिरी बन रही थी, लोगों का जो शिक्षक का हाजिरी बना है और जो अटेंडेंस बना है, जो रजिस्टर में बना है, उसके आधार पर, एब्सेंटी के आधार पर वेतन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दा यह नहीं है। शिक्षकों को परेशान करने का मुख्य मुद्दा है, शिक्षकों को बांटने का मुख्य मुद्दा है। और ये जो कृत्य चल रहा है निश्चित तौर पर यह गलत है और इसका हम इस चैनल के माध्यम से विरोध करते हैं। जो शिक्षक साथी मेरे साथ हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।